हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी, हम आपके नाम की स्तुति प्रशंसा और आपके नाम की महिमा करते। आप हमारे अल्फा ओमेगा, जीवन देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वरों के परमेश्वर हो। हम आपके नाम की स्तुति प्रशंसा और बड़ाई करते। हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते प्रशंसा करते। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते आपकी अनुग्रह के लिए, भलाई के लिए, खुदावन आपकी सुरक्षाओं के लिए, उपकारों के लिए। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते, हम आपका धन्यवाद करते खुदावन कि आपने हमें जीवितों की मध्य में जीवित रखा। प्रभु जी, आपने हमें भला चंगा संभाल कर रखा, हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से। परमेश्वर आपने हमें बचाया प्रभु जी, इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते। मेरे प्यार प्रभु जी, आपने हमें हर एक महामारियों के जालों से, बहलियों के जालों से परमेश्वर आपने हमें बचाया। मेरे प्यार प्रभु जी, इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते। मेरे प्यार प्रभु जी, हम आपके अनुग्रह के लिए, भलाई के लिए धन्यवाद करते। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित लाया। मेरे प्यार प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम सुबह की भोर में आपकी निकट में, आपकी हजूरी में, आपकी उपस्थिति में आते। मेरे प्यार प्रभु जी, पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते। पिता परमेश्वर, आप हमारे लिए इस जगत में हैं, मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन तो जीवित हुआ। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो गुनाह, जो पाप, अपराध हुए प्रभु जी, उन सारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए और अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते। पिता परमेश्वर, आप खुदावन अपने कीमती बेशुमार लहू से में धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कीजिए। आपका वचन कहते हैं कि मैं तुमको एक नए मन को दूंगा कहा है। पिता परमेश्वर, हमें एक नए मन को और अपने स्थिर आत्मा को, पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में नए सिरे के साथ उत्पन्न कर। पिता परमेश्वर, आप हमारे पत्थर के हृदयों को फेंक कर मांस के हृदय दे प्रभु जी। हालेलुया। आपका वचन कहते हैं कि मन का आनंद एक अच्छी औषधि है कहा है, मन के टूटने से हड्डियाँ भी टूट जाती है कहा है। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आप इजरायलियों को खुदावन जंगल में खाने के लिए आसमान से मन्ना को देते थे, पिता परमेश्वर, आप हमें उसी आसमान मन्ना को, आत्मिक भोजन को, आत्मिक बातें को परमेश्वर हमें दीजिए। हम पर खुदावन अनुग्रह कर, दया कर। मेरे प्यार जी, हम आपके नाम की स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते। हालेलुया। परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवते वचन कलाम की ओर जाते। मेरे प्यार प्रभु जी, पिता परमेश्वर, आप अपने वचनों के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेदों की बातें को परमेश्वर खुदा हमें बता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते तो आप हमारे साथ दूसरा इतिहास की किताब 17 अध्याय के 3 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में न लगा। हालेलुया। वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इज़राइल के से काम नहीं करता था। हालेलुया। राजा यहोशापात परमेश्वर खुदावन की खोज में लगा रहता था, जिसकी वजह से परमेश्वर यहोशापात के संग रहा। हालेलुया। यहोशापात परमेश्वर की संपूर्ण
आज्ञा में चलने वाला बन गया। हालेलुया। हम आगे 6 आयत में देखते हैं, यहोवा की मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और असेरा नामक मूर्तें दूर कर दी। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन के मार्गों पर चलते चलते यहोशापात राजा का मन आनंदित हुआ, मगन हुआ। हालेलुया। हालेलुया। वह परमेश्वर की खोज में गहराइयों के साथ, हालेलुया, परमेश्वर में बना रहा। हालेलुया। और यहोशापात राजा ने अपने हाकिमों को, परमेश्वर की नबियों को नगरों में परमेश्वर की शिक्षा देने के लिए भेज दिया। हालेलुया। हम 10 आयत में देखते हैं, यहूदा की आसपास की देशों की राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया कि उन्होंने यहोशापात से युद्ध न किया। हालेलुया। यहोशापात राजा अपने पूरे राज्य में परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर की आज्ञा विधि को एक एक लोगों तक पहुंचाया, एक एक मनुष्य को परमेश्वर की शिक्षा दिया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर की खोज में राजा संपूर्ण मन के साथ लग गया था। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम संपूर्ण मन से मेरी खोज में लगे रहो तो फिर मैं तुमको अवश्य मिल जाऊंगा। हालेलुया। और हम 12 आयत में देखते हैं, यहोशापात बहुत ही बढ़ता गया और उसने यहूदा में किले और भंडार के नगर तैयार किए। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में यहोशापात हमेशा रहता था, जिसकी वजह से वह सारी चीज़ों में, धन संपत्ति, सामर्थ्य, बल में वह बढ़ता गया। हालेलुया। और सभी लोग परमेश्वर के भय को मानने लगे। हालेलुया। जब राज्य में, हालेलुया, परमेश्वर का भय, डर समा गया तो लोग यहोशापात से युद्ध करने के लिए उनके सामने नहीं आया। हालेलुया। युद्ध करने के विषय में भी लोग सोचे नहीं। हालेलुया। यहोशापात अपने जीवन में परमेश्वर की खोज में संपूर्ण मन के साथ लगा। हालेलुया। जब यहोशापात अपने जीवन में, हालेलुया, एक गलतियों को करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम 18 अध्याय की एक आयत को देखते हैं। यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने आहाब की घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। हालेलुया। यहोशापात ने आहाब की घराने के साथ, इजराइलियों के साथ में विवाह संबंध स्थापित किया। हालेलुया। क्योंकि उस वक्त इजरायली लोग परमेश्वर की खोज में नहीं लगे हुए थे। हालेलुया। आहाब परमेश्वर की वचन कलाम में चलने वाला नहीं था, वह परमेश्वर की विरुद्ध में, हालेलुया, चलने वाला था, जिसके साथ यहोशापात राजा ने, हालेलुया, आहाब के साथ अपने संबंध को स्थापित किया और वह संबंध गहरा हो गया। और आहाब और यहोशापात,
हालेलुया। जब युद्ध करने के लिए जाते हैं आहाब की कहने के अनुसार, और उस युद्ध में आहाब की मृत्यु हो जाती है, लेकिन यहोशापात बचा रहता है, क्योंकि यहोशापात परमेश्वर के साथ में चलने वाला था, जिसकी वजह से यहोशापात हालेलुया बच जाता है। हालेलुया। और हम 19 आयत में यह देखते हैं कि यहोशापात को नबी की फटकार 19 अध्याय के दूसरे आयत में लिखे है, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्यार रखना चाहिए। हालेलुया। इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुम पर क्रोध भड़का है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि अपने परमेश्वर खुदावन से संपूर्ण मन के साथ प्यार करो और उसकी सेवा करो। और परमेश्वर का वचन ये भी कहते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन ये भी कहते हैं कि जो हमारे विरोधी है, जो हमें सताते हैं, उनसे भी अपने समान प्यार करो। हालेलुया। उनके लिए परमेश्वर से विनती दुआ करो। हालेलुया। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने विरोधियों के साथ में होकर उनके कार्यों में सहायता करो, मदद करो। हालेलुया। हमें सभी मनुष्यों के साथ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार प्यार करना है। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा हुआ है, हम उनके साथ में होकर उसके अनुसार कार्य करने के लिए लग जाए। यहाँ पर हम इस घटनाओं में देखते हैं कि यहोशापात राजा आहाब से अपने संबंध को स्थापित करता है, गहरे संबंध को बनाता है। हालेलुया। और जब आहाब कहता है, हालेलुया, क्या तू मेरे साथ हालेलुया युद्ध के लिए चढ़ाई करेगा। हालेलुया। तो यहोशापात उस वक्त आहाब को हाँ कहता है। हालेलुया। और यहोशापात आहाब के साथ में युद्ध में जाता है, जिसकी वजह से परमेश्वर खुदावन यहोशापात को नबी के द्वारा हालेलुया आज्ञा देते हैं, और उसे हालेलुया परमेश्वर कोड़े लगाते हैं। कोड़े का अर्थ है हालेलुया परमेश्वर उसे दंडित करता है। हालेलुया। तो हम इस पूरे आयत में इस बातों को देखते हैं, इस चीज़ को सीखते हैं, जो यहोशापात परमेश्वर की संपूर्ण आज्ञा में, विधियों में बना रहता था, नियम से और खड़ाई के साथ, सच्चाई के साथ चलता था। हालेलुया। उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर खुदावन के विरोधियों के साथ में अपने गहरे संबंध को स्थापित करता है और उनके साथ होकर युद्ध में जाता है। हालेलुया। जिसकी वजह से उनके जीवन में परमेश्वर की ओर से हालेलुया परमेश्वर की ओर से बड़ी हालेलुया परमेश्वर कोड़ों को लगाता है। हालेलुया। तो हम इस पूरे आयत में इस बात को देखते हैं और सीखते हैं कि हालेलुया हमें अपने जीवन में जो परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर के हालेलुया विपरीत में खड़े होते हैं, हालेलुया हमें उनके साथ
होकर ऐसे किसी भी कार्य को हमें नहीं करना है जो हमारे परमेश्वर खुदावन के विरुद्ध में हो, परमेश्वर की आज्ञाओं के, परमेश्वर की विधि के विरुद्ध हो। हालेलुया। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में समस्या परमेश्वर की ओर से आएगी। हालेलुया, हालेलुया। और हम एक और आयत को देखते हैं इसी में। हालेलुया। जब राजा यहोशापात के जीवन में हालेलुया समस्या आती है, तब वह संपूर्ण मन के साथ परमेश्वर की खोज में लग जाते हैं। जब जब उनके जीवन में, उनके राज्य में संकट, मुसीबतें आती हैं, तब वह राजा परमेश्वर की खोज में संपूर्ण मन के साथ लग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम एक आयत को देखते हैं, दूसरा इतिहास की किताब 20 अध्याय की 35 आयत में। इसके बाद यहूदा की राजा यहोशापात ने इजराइल की राजा अहज्याह से, जो बड़ी दुष्टता करता था, मेल किया। अर्थात उसने उसके साथ इसलिए मेल किया कि तर्शीश जाने को जहाज बनवाए, और उन्होंने इसे जहाज एस्योन गेबर में बनवाए। हालेलुया। राजा यहोशापात इजराइल से मेल करता है। हालेलुया। केवल एक जहाज को बनाने के लिए, ताकि राजा तर्शीश को जा सके। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की विरोधियों के साथ में होकर हालेलुया किसी भी कार्य को करने के लिए जाते हैं, वो काम कभी भी सफल नहीं होगा। और हम आगे आयत में देखते हैं, तूने जो अहज्याह से मेल किया, इस कारण यहोवा तेरी बनाई हुई वस्तुओं को हालेलुया तोड़ डालेगा। हालेलुया। अतः जहाज टूट गए और तर्शीश को न जा सके। हम इस आयत में देखते हैं कि यहोशापात परमेश्वर की जो विरुद्ध में हमेशा खड़े हुए रहते हैं, जो दुष्टता के काम को करते, उनके साथ वह तर्शीश को जाने के लिए जहाज को बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी बनाई हुई जहाज को, वस्तु को तोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो हम इस आयत में और इस घटना में यह सीखते हैं कि हम अपने जीवन में किसी विरोधियों के साथ हालेलुया जो परमेश्वर की विरुद्ध में या परमेश्वर के लिए लगातार विरोध में खड़ा रहता है। हालेलुया। जो अनुचित कार्य को अपने जीवन में लगातार करते रहते हैं। यदि हम अपने लाभ के लिए उनके साथ में होकर किसी भी कार्य को जब हम करते हैं, तो वह काम हमारे जीवन में कभी भी सफल नहीं होगा। हालेलुया। हम उसमें मेहनत करेंगे, समय को लगाएंगे। हालेलुया। जब हम उसमें सारी चीज़ों को दे देंगे और आखिरी में जब वो कार्य थोड़ा सा बचा रहेगा, बस होने वाला ही रहता है, उसी वक्त वह कार्य नहीं होता। हालेलुया। ठीक वैसे ही ये जहाज जब यहोशापात ने बनवाए, हालेलुया, उसमें खर्चा किया होगा, समय को दिया होगा। हालेलुया। उन्होंने विश्वास के साथ, बड़ी आशा के साथ, धीरज के साथ
बनवाया, लेकिन उनका जहाज अंत में टूट गया। हालेलुया, हालेलुया। तो हम इस पूरे घटना में, पूरे आयत में हम यह सीखते हैं कि जो परमेश्वर खुदावन की खोज में, हालेलुया, गहराइयों से सच्चे मनों के साथ लगा हुआ था, जो परमेश्वर के संग संग चलता था, वह अपने जीवन में, हालेलुया, केवल एक ही गलती को करता है। हालेलुया, परमेश्वर के विरोधियों की सहायता करते हैं और परमेश्वर की विरोधियों से मिलकर, हालेलुया, अपने लिए जहाज बनवाता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यहोशापात की सारी योजनाओं को, युक्तियों को विफल कर देता है। हालेलुया। हम इस पूरे आयत में इसी बात को सीखते हैं और समझते हैं कि हमें अपने जीवन में कभी भी अपने और परमेश्वर की लाभ के लिए, अपने और परमेश्वर की, हालेलुया, कार्य के लिए हमें कभी भी किसी विरोधियों के साथ में होकर कार्य को नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम इस आयत में सीखते हैं कि जब हम ऐसे काम को करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। हालेलुया। परमेश्वर इस पूरे वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया। खुदावन, खुदा, बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, राजाओं के राजा, पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते। आप अल्फा ओमेगा, जीवन देने वाले, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर की परमेश्वर हो। हालेलुया। आपके नाम की स्तुति हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो। हालेलुया। पवित्र पवित्र हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, दया कर। परमेश्वर, हमें अपने वचनों में दृढ़ कर, मजबूत कर, हमें अपने वचनों में बढ़ा मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज की वचनों के द्वारा हर एक भाई बहनों को बहुतायत की आशीष को दे। पिता परमेश्वर, अपनी भेद भरी गुप्त बातों को खुदावन हर एक के मन और हृदय में खुदावन तो रखना मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के वचनों के द्वारा हर एक भाई बहनों के जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, परंतु खुदावन 100 गुना फल के साथ आशीषित आने पाए। स्वर्ग के आशीष को हर एक लोगों के लिए खोल प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते, हर एक लोगों को तेरे हाथों में सौंपते, आपके लहू में कवर करते, हर एक के भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवार में सुख शांति आनंद की घोषणा करते प्रभु जी। जो भाई बहनों ने हमें विश्वास के साथ विनती निवेदन रिक्वेस्ट को दिए प्रभु जी, उन सारे निवेदनों को तेरे हाथों में सौंपते, आपके लहू में हम कवर करते, हर एक के जीवन में आपके अपरंपार की आशीष को, महिमा को मांगते प्रभु जी। हर एक की विनती निवेदन को खुदावंत स्वीकार कर, हर एक लोगों के जीवन में अद्भुत से अद्भुत कार्य को कर, आपके भवन, आपके राज्य में लोग गवाही के साथ खड़े किए जाए। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार यहोशापात खुदावन आपकी खोज में संपूर्ण मन के साथ अपने मन में मगन होकर आपकी खोज में लगा रहा, खुदावन वैसे ही हर एक भाई बहन आपके खोज में संपूर्ण मन के साथ बना रहे प्रभु जी। आपकी खोज में खुदावन निरंतर हर एक भाई बहन बने रहे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहते हैं पहले तुम परमेश्वर की सत्य और धर्म की खोज करो, तब वह तुम्हें सब वस्तुएं को दे देगा। कहा परमेश्वर, सचमुच में हर एक भाई बहनों के मन को, हृदय को परिवर्तन कर, आपकी खोज में, आपकी सच्चाई में लोग बने रहे प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर, हर एक के मन को, हृदय को परिवर्तन कर, हर एक लोगों के जीवन से केवल आपके नाम की महिमा को, आशीष को मांगते, हर एक लोगों के आने जाने में आपकी स्वर्गदूतों की
पहराव को लगाते हैं। हर एक लोगों की आने जन्म तो सहायता कर, मदद कर। हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में आपकी सफलताओं को, आशीष को, बरकतों को मांगते हैं। परमेश्वर खुदा होने दे, आपके नाम की महिमा को, आपके अपरंपार की आशीष को हर एक भाई बहनों के जीवन से हम मांगते। परमेश्वर होने दे खुदावन, आपकी अद्भुत महिमा होनी पाए। हर एक लोग आपकी भवन और आपके राज्य में गवाही के साथ खड़े किए जाए। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर सी वक्त के लिए, आपके हजूरी के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। मेरे प्यार प्रभु जी, आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, धन्यवाद करते। परमेश्वर पिता, हम सारी आदर महिमा गौरव जलाल केवल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।